क्या ईरान में मतभिन्नताएं हो चुकी हैं? क्या ईरान बट चुका है भारत को लेकर के? ईरान के अंदर जो वर्तमान सरकार में बैठी विदेश मंत्रालय और जो आईआरजीसी है, ये इस फैसले को लेकर के डिवाइड हो रखे हैं कि भारतीय जहाजों को जाने देना है या नहीं देना है, क्योंकि ये फायरिंग अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े करती है। ये प्रश्न ऐसे समय पर जब भारत अपनी कूटनीति के दम पर अपने जहाजों को निकालने में कामयाब हुआ हो और उसके बाद युद्ध के लगभग 40 दिन बीतने के बाद भारतीय जहाजों पर होता हमला काफी सारे सवालों को अपनी जगह खड़ा कर देता है। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भारत ने अपना स्टैंड शुरुआत से ही क्लियर रखा है और कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए कमर्शियल व्यापार के ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होना चाहिए। भारत ने यूएन के अंदर भी ईरान के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर रूस और चीन के वीटो के पक्ष में भी किसी तरह की बयान नहीं दिए थे। भारत ने केवल एक ही लाइन वहां पर बोली थी और कहा था कि साहब रास्ता खुला होना चाहिए, कमर्शियल लेन्स खुली होनी चाहिए, सिविलियंस पर अटैक नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि भारत से शायद ईरान इस बात पर नाराज हो कि बहरेन के द्वारा लाए गए प्रस्ताव जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में थी, भारत ने वहां पर उस रेजोल्यूशन को साथ में पास कराने पर सहमति दी थी। को स्पॉन्सर बनकर भारत खड़ा हुआ था। हालांकि यह बात पुरानी हो चुकी है। इसे रूस और चाइना का वीटो मिला था। रूस और चाइना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में अपनी तरफ से कोई भी सहयोग देने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस रास्ते को खुलवाने पर कोई भी बल नहीं दिया। भारत बहरेन के साथ था कि चलो भाई ठीक है, रास्ता खोले तो सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन इन सभी बातों के बीच में भारत बार बार यूएन में यह कहता रहा है कि कमर्शियल लेन्स पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, मसलों को बातचीत के थ्रू सुलझाना चाहिए। भारत हर बार यूएन की बातों का पक्ष धर रहा है, किसी भी पार्टी को कभी भी भारत ने फेवर नहीं किया है। ऐसे में भारत की तरफ से यह कहा कहना कि भाई हमारी स्थिति साफ है, भारत के लिए अपनी एनर्जी और आर्थिक सुरक्षा के लिए खास चिंता की बात हॉर्मुज स्ट्रेट से होती हुई कमर्शियल शिपिंग है। ऐसे में यह बात और मायने रखती है जब शुरुआती दौर में भारत के जहाजों पर हुए हमले से कुछ नाविकों की जान चली गई थी। भारत ने इस मुद्दे को भी यूएन में उठाया था। हालांकि भारत फिर भी ईरान के प्रति सिंपैथेटिक रहा है, मतलब समर्थन भले ही मौखिक रूप से ना रहा हो, लेकिन सेंटिमेंट्स भारत के अंदर प्रो ईरान रहे हैं। प्रो ईरान इसलिए क्योंकि भारत का हमेशा से यह मानना रहा कि ईरान अपने देश में रहते हुए किसी दूसरे देश पर हमले से पहले अपने ही लोगों को मरवाता जा रहा है। अमेरिका के द्वारा हमलों में ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारे भारत में अक्सर युद्ध के अंदर या फिर किसी भी इस तरह के वॉरफेयर में जो बहुत बुरी तरह हार रहा हो, जिसके सारे के सारे ऑप्शंस खत्म होते चले जा रहे हो, जिसके यहां पर आम जन की मौत हो रही हो, लोग सिंपैथाइज करने लगते हैं। शुरुआत में ही अमेरिका के द्वारा दागी गई मिसाइल में कुछ बच्चियों की जानें चली गई थी, लगभग 200 के आसपास उनकी संख्या बताई गई थी। तो भारत में उसके अंदर उसके प्रति एक बहुत ज्यादा वैसा भाव था कि यह गलत हरकत हुई है जो अमेरिका के द्वारा की गई है। इसी बीच में भारत में से बहुत से क्षेत्रों ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए विशेष रूप से कश्मीर की तरफ से काफी सारा डोनेशन वॉर हिट ईरान की तरफ भेजा गया। ईरान ने इस बात को मतलब एक्नॉलेज भी किया और उनको तारीफें भी दी कि लोगों ने अपनी पिगी बैंक्स तक ईरान को दे दी हैं। भारत को धन्यवाद भी दिया गया कि आपकी तरफ से मदद भेजी जा रही है। ऐसे में ईरान को जो मदद भारत से मिल रही थी, उसके बावजूद भी अगर यह हरकत हो रही है कि ईरान भारतीय जहाजों पर हमला प्रेफर कर रहा है, तो इस पर भारत की नाराजगी लाजमी है। और यही हुआ। कल भारत